विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यनात्मनि मायः बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुति प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है। 29वां श्लोक हो गया था। 30वां श्लोक क्या है? अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादरेव सा मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। 30वां क्या बोला? यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है। उसको साधु ही मानना चाहिए क्योंकि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है। अब प्रश्न ये आया कि कोई दुराचारी हो तो भगवान क्या करेंगे? क्या दुराचारी को छोड़ देंगे कि पकड़े रहेंगे? हैं? क्योंकि कोई कोई प्रेमी ऐसा होता है कि आचरण में भी कभी च्युत हो जाता है और ज्ञान में भी कभी पूर्णता नहीं होती कभी कभी ना। तो प्रेमी तो हो परंतु उसका ज्ञान अधूरा हो और आचरण भी त्रुटिपूर्ण हो, तो भगवान क्या देखेंगे वहां? बोले कि भगवान ना तो उसके ज्ञान की ओर देखेंगे और ना क्या करेंगे, ना तो उसकी ज्ञान की ओर देखेंगे और ना आचार की ओर। भगवान तो प्रेम को देखते हैं। प्रेम को छोड़कर और कुछ देखना, ठीक है, और कुछ देखना उन्हें नहीं आता है। पहले क्या? पहले भगवान की आंख है ना, पहले भगवान की आंख सब कुछ देखा करती थी, परंतु उन्होंने भक्त के प्रति प्रेम का ऐसा लेंस लगा लिया है कि उनको ना तो अपने भक्त के ज्ञान में कोई कमी लगती और ना उसके आचार की कोई त्रुटि देखती है, कुछ दिखती नहीं है। तो वे कहते हैं केवल उसका प्रेम, क्या बोलते हैं, रहती। इसीलिए गोस्वामी जी ने बोला, तुलसीदास जी ने, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरति सै बार हिए की और जेहि अग बधेउ व्याधि जिम बाली और फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई करतूत विभीषण केरी और सपने हो सो राम सपने हो सो न राम ही हेरी। मतलब भगवान को भक्त का दोष दिखता ही नहीं। भक्त का दोष देखने में भगवान अंधे हैं। वे सोचते हैं कि हर समय दोष देखते रहना और उसके लिए आंखों को खुला रखना क्या अच्छा लगेगा। इसलिए उन्हें कभी बंद नहीं करना चाहिए, कभी खोलना चाहिए। उन्हें कभी बंद करना चाहिए और कभी खोलना, ऐसा नहीं। जब भक्त का गुण देखना होता है भगवान आंखें खोल देते हैं और जब भक्त का दोष देखना होता है आंखें बंद कर लेते हैं। अपि चेत सुदुराचारा, जैसे स महात्मा सुदुर्लभा बोला है ना, के साथ सु लगाता, सु यहां भी लगा है, वैसे ही दुराचारा को सुदुराचारा कर दिया। बस इसका अर्थ है कि कच्चा दुराचारी नहीं, पक्का दुराचारी। भजते माम अनन्य भाग, भक्त ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं भगवान को छोड़कर और किसी की सेवा नहीं करूंगा। उन्हीं का शौचालय साफ करूंगा, उन्हीं के घर रास्ते में झाड़ू लगाऊंगा, वे बेचेंगे तो बिक जाऊंगा, लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा कि महात्मा लोगों देखो, अब तुम उसको दुराचारी मत कहो। नहीं, जीव से भी दुराचारी मत कहना और मन से भी उसको दुराचारी नहीं मानना, पूरा साधु मानना। एव का तात्पर्य यही है, ठीक है। तब बोले, तब क्या करें महाराज? बोले कि देखो, मनुष्य का जीवन है वो कर्म रूप नहीं, निश्चय रूप। इसलिए पंचदशी में आया है, पंचदशी में आया है क्या? यश्चित्तस्य तन्मयो मृत्यः गुहमेतत् सनातनम। मतलब अर्थात जिसका चित्त जहां है वही मनुष्य का रूप है। माँ का कोई भक्त आ जाए तो उठकर खड़े हो जाओ, क्योंकि माँ आ गई, उनका आदर को। अरे ये माँ नहीं है भाई, ये तो माँ का भक्त है। बोले नहीं, यो यच्छद्रहा स एव सः, जो माँ पर श्रद्धा करता वो माँ का स्वरूप ही है। सो भगवान पर श्रद्धा करता वो भगवान का ही क्या है, रूप है। इसलिए उन्होंने बोला सम्यक व्यवसितो ही सहा। मतलब ये जो कर्मठ लोग होते हैं
वे बहिरंग कर्म को बहुत मूल्य देते हैं और खुद को छिप छिप कर चुपके चुपके करते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं करते। कर्म को इतना मूल्य मत दो, मनुष्य के निश्चय को मूल्य दो, क्योंकि वो क्या निश्चय किया, अरे उसने बहुत बढ़िया निश्चय किया है। क्या किया महाराज? अब भगवान का भजन करेंगे, बोला। क्या किया? अब तो हम भाई भगवान का भजन करेंगे, सम्यक व्यवसितो हिया ही है ना। ये है। अब आगे इसमें क्या है? अच्छा हाँ, एक मिनट। भजन करेंगे ना, बोला। अब जैसे आगे श्लोक क्या है? आगे 31वां श्लोक। क्या है 31वां श्लोक? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्ता प्रणश्यति। वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और चिरस्थायिनी शांति प्राप्त करता है। इसलिए हे कौन्तेय, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा मन, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब यहां पर प्रतिज्ञा तो भगवान को स्वयं करनी चाहिए थी, वे अर्जुन से क्यों करा रहे हैं, है ना। तो बोलता है ना कि भगवान को तो कोई शंका नहीं थी, वे क्यों प्रतिज्ञा करते। इसके सिवा भगवान तो भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी देते हैं, किंतु भक्त की बात वे व्यर्थ नहीं होने देते, नहीं। इसलिए अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई है ना। क्या ये नहीं समझना कि ये दुराचारी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा नहीं होने वाला होता तो भगवान की ओर चलता ही क्यों है। उसको मिलने वाले फल में दोष नहीं, उसे शाश्वती शांति मिलेगी। कैसी शांति मिलेगी? शाश्वती, शाश्वत शांतिम निगच्छति। मतलब भगवान ने कहा हे अर्जुन प्रतिजानी है, प्रतिजानी है ये मध्यम पुरुष है ना, त्वम प्रतिजानी है ये प्रथम पुरुष है ना, उत्तम पुरुष है। ठीक, भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। क्यों करें महाराज? कि तुम प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा का स्वरूप यह है कि न मे भक्ता प्रणश्यति, तुम दुनिया में घोषणा कर दो कि जो भगवान की भक्ति करता है उसका नाश नहीं होता है। अर्जुन ने कहा जब तुम आप खुद मौजूद हो तो तुम ही प्रतिज्ञा कर दो, मुझसे क्यों करवाते हो। भगवान ने कहा अरे भाई, मुझे इस महाभारत युद्ध में 2 बार प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी है, तो लोग हमारी प्रतिज्ञा पर उतना विश्वास नहीं करेंगे, है ना। कहेंगे कोई भी भक्त मिल जाएगा और हाथ पांव पकड़ ले तो भगवान फिसल जाएंगे। असल में भक्त का अंतःकरण ही भगवान का अंतःकरण है। वेदांती लोग इस बात को जानते हैं कि भगवान कार्योपाधिक नहीं है, क्या है? कारणोपाधिक है। समझ में आया? भक्त का जो अंतःकरण है वही भगवान का भी अंतःकरण है। भगवान कारणोपाधिक है, भगवान का अपना कोई अंतःकरण नहीं है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, भगवान का अपना कोई अंतःकरण नहीं। अंतःकरण तो कार्य है ना, भगवान अपना सारा काम भक्त के अंतःकरण में बैठकर उसी के अनुसार करते हैं। अब कोई बड़ा भक्त मिल गया महाराज, वो भगवान को फंसा ले गया, है ना, नहीं। अब से जैसे राधा रानी है, कभी कभी क्या होता है, रात भर प्रतीक्षा करती रह जाती है, तो भगवान ने कहा कि अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो उनकी झूठी होने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए मैं तुम भक्त के मुंह से जो बात निकले वो कभी झूठी नहीं होगी। मैं अपने भक्त के मुंह से निकली हुई बात झूठी नहीं होने दे सकता, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। न मे भक्ता प्रणश्यति। देखो प्रणाश किसका होता है? उससे जो आपकी जान पहचान है ना, जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उस आदमी का विनाश हो गया। नहीं हो गया? बोलते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, बुद्धिनाशात प्रणश्यति नो श्रोष्यसि विनश्यसि। भगवान ने एक जगह कहा भी कि मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा। अब देखो ये बात तो हुई इस जन्म के पाप की, नहीं बोला ना, अपि चेत सुदुराचारा, ये इस जन्म के पाप की सूचक है। जो इस जन्म का पापी हो, वो भगवान की ओर चलने का निश्चय कर चुका हो, वो शीघ्र ही महात्मा हो जाए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। एक महात्मा जो क्षिप्रम बोलते थे, क्षिप्रम तो बोल चुटकी बजाते थे, क्षिप्रम माने तत्काल धर्मात्मा हो जाता है। ऐसे एक क्षण ऐसे चुटकी बजाई, ठीक है, मतलब एक क्षण भी देरी नहीं लगती। किंतु कोई जन्म जन्मांतर का पापी हो तब क्या होगा, बोले कि वो भले ही पाप परायण जाति का हो, चाहे वो पाप परायणी भले ही हो, है ना, भले ही वो पाप परायण हो, किंतु जन्म जन्म का पापी तब भी महात्मा हो जाता है। उसको वे अपने अगले श्लोक में बताएंगे। कौन से श्लोक में?
आगे 32वां श्लोक। क्या है? क्या बोला 32वें श्लोक में? माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, मेरा आश्रय लेने पर तो स्त्री वैश्य शूद्र और जो पाप योनि वाले हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा। ठीक है, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा है। अब इस जन के पापी का उल्लेख है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये तो इस जन्म का। लेकिन और जन्म जन्म के पापी का उल्लेख क्या है? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, जात पापी पूर्व जन्म का पापी है ना। पाप योनया, मधुसूदन सरस्वती जी ने इसकी टीका लिखी है। पाप योनया माने ग्रधादया नहीं। अच्छा देखो, बड़ी चीज है, तुलसीदास जी ने भी इस पर लिखा क्या, इसी श्लोक के ऊपर एक चीज, एक क्या लिखा है उन्होंने? क्या लिखा? गीध अधम खल आमिष भोगी और गति सो पाव जही जाचत जोगी, है ना। माने और भगवान शंकराचार्य ने पाप योनिया को स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा का विशेषण माना है। मधुसूदन सरस्वती जी ने क्योंकि वो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, फिर उन्होंने शंकर भाष्य में ऐसा रहते बदला क्यों है? ग्रधादया क्यों कहा, क्यों बदला है? इस पर थोड़ा विचार करें। भगवान शंकराचार्य का कहना है कि जहां व्यासकृत ब्रह्मसूत्र भी श्रुति के अगर विरुद्ध हो जाता हो, वहां बलात् श्रुति के अनुकूल ब्रह्मसूत्र का अर्थ करना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि बलपूर्वक ब्रह्मसूत्र को सूत्रारूढ़ करो, श्रुति परम प्रमाण है। ये नियम शंकराचार्य जी ने ही बनाया और अपने भाष बोले कि वेद सबसे पहला प्रमाण। अगर वेद विरुद्ध कोई बोलता है, कोई भी मतलब शंका होती, तो उसका अर्थ वेद के अनुसार लगाना चाहिए, श्रुति के अनुसार। इसलिए श्रुति प्रमाण परम प्रमाण है। ये नियम शंकराचार्य भगवान ने बनाया है और अपने भाष्य में अनेक स्थानों पर इसका पालन भी किया है। ठीक है। अब मधुसूदन सरस्वती ने देखा कि भगवान शंकराचार्य बोलते तो हैं, परंतु एक श्रुति ऐसी जिसके विरुद्ध उनका भाष्य जाता है, वो श्रुति कौन सी है? छांदों की श्रुति है एक। ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा है क्या, यद या इव रमणीय चरणाभ्यासो या यत्ते रमणीयाम योनिमा पदरेन, यानी मतलब उसमें दिया इन्होंने कपूयम योनि मद्दप्रेन स्वयोनिम सुकर योनिम वा चंडालन योनि वा, मतलब जहां वैश्य योनि का, यहाँ तो वैश्य योनि का रमणीय चरण मूलक योनि में उल्लेख है और शंकर भाष्य जाता है उस स्थिति के विरुद्ध। तब क्या करना चाहिए? बोले भाई यहाँ श्रुति का पक्षपात करना ठीक नहीं है, इस जिससे कि श्रुति लग जाए। इसलिए उन्होंने पाप योनियों का अर्थ ग्रधाद्रय कर दिया है, ग्रधाद्रय कर दिया मतलब। लेकिन इससे क्या शंकर भाष्य में कोई अंतर पड़ा? नहीं, अंतर तो नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ? मतलब चाहे वो ग्रधादि हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इस लोक में एक बात तो लगी, ते अपि यान्ति पराम गतिम। इसलिए निकृष्टता तो कहीं नहीं है ना। बोले कि निकृष्टता आती तो है और इसलिए हमको सांकर सिद्धांत मान, पर निकृष्टता किसकी अपेक्षा से आई है? किसकी अपेक्षा से आई है ये बताना है। किसकी अपेक्षा से आई है? ये शंकराचार्य भगवान ने बताया। ठीक है, मेरा आश्रय। अब इसमें बहुत सारे चारों आचार्यों का विचार है ना, सभी आचार्यों के, स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि, ये चारों अलग अलग गिना है। और मेरा विचार भी यही, परंतु शंकराचार्य जी का मत, भगवान ने स्त्री वैश्य और शूद्र को ही पाप योनि कहा है, उनका पक्षपात ही जान लीजिए। ठीक है, पाप योनि तो उसके नहीं, जबकि करते हैं यज्ञ भाग में लेने का उनका अधिकार नहीं होना चाहिए, जबकि स्त्री के बिना कोई यज्ञ संपन्न नहीं होता, इसलिए स्त्री पाप योनि नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। वैश्य को पाप योनि के साथ इसलिए गिनाया कि उसका कर्म वाणिज्य, ये वाणिज्य में झूठ बोलता है और ब्याज लेता है, इसलिए उसको गिनाया है। किंतु पाप योनियों के साथ स्त्री को गिनाया इसलिए कि उसमें लोभ, अशुद्धि और काम की अधिकता होती है, ऐसा बोला गया।
लोभ में इसमें प्रधानता होती, इसी से शूद्र को भी वैश्य को गिनाए। वास्तव में शूद्र के समकक्ष नहीं, कोई भी शूद्र को यज्ञ मंडप में जाने अधिकार नहीं, वैश्य यज्ञ कर सकता है। अब इसमें इन सब पाप योनियों के साथ इसलिए गिनाया जाता है कि ये सब कामादि दोषों के वशीभूत होने पर भी यदि मेरा आश्रय लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है, अर्थात अपने स्वाभाविक दोषों से छूटकर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे 33वां श्लोक क्या है? आगे 33वां श्लोक क्या है? किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि यस्य यथा तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वाम माम। मतलब फिर पुण्य कर्मा ब्राह्मण और राजर्षि भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या, अतः इस अनित्य और दुख रूप मनुष्य लोक में आकर मेरा भजन करें। तो अब इन्होंने बोला, क्या बोला कि ब्राह्मण पुण्य है, राजर्षि भक्त है, सैनिक को सेनापति और राजा का भक्त होना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को किसी का भक्त होने की जरूरत नहीं है, उसे तो पवित्र अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। वो कहीं भी अन्याय का पक्ष न ले, सर्वत्र शास्त्रोक्त निर्णय दे, शास्त्र के अनुसार एक कदम सत्य से विचलित न हो। इसी प्रकार क्षत्रिय काम में सेनापति, तो जो आज्ञा हो उसका पालन करे। इस प्रकार राजर्षि में भक्ति की प्रधानता और ब्राह्मण में शुद्ध अंतःकरण की प्रधानता होनी चाहिए। इनकी अपेक्षा स्त्री वैश्य शूद्र को 2 नंबर देना पड़ेगा। यदि पाप योनिया को कर दो स्वतंत्र, तो श्रुति का विरोध बिल्कुल नहीं हो गया, ठीक है। मतलब ये निकला कि ये दुनिया अनित्य है, नाशवान है और दुख है। इसमें इस सृष्टि में जितना भी दृश्यमान है, अनित्यम असुखम लोकम। लोक को क्या बोलते हैं? लोक क्या बोलते हैं? बोलते लोक्यंते इति लोकः दृश्यंते इति। ये जो दृश्य वर्ग है ये कैसा अनित्य है। यद दृष्टम तद नष्टम और असुखम दुखालयम। इसमें सुख नहीं है, दुख है। यहाँ आंधी तूफान चलता ही रहता है, कभी आग लगी, कभी वज्र पड़ गया, कभी कुछ आ गया है। ये सन्यासी का ये विभाग भी नहीं है। यदि बाढ़ आ जाने पर सहायता, है ना, क्या है, बाढ़ आ जाने पर सहायता करने जाओ, सूखा पड़ने पर महामारी की सहायता करें, तो लोग कहेंगे ये क्या त्याग करके आप आत्मचिंतन करेगा। सन्यासी ब्रह्मात्मा के चिंतन के लिए है। मैं आपके सामने 2 टूक बात कर देता हूँ। समाज सेवा का विभाग दूसरा है, और ये दृश्य मात्र जो अनित्य, देखो ये समाज सेवा, गौशाला खोलना, है ना, मतलब बाकी और चीज़ें, प्याऊ लगाना, है ना, समाज के दुर्बल लोगों को मतलब शिक्षा देना, ये सब चीज़ें, ये विभाग दूसरा है। और ये दृश्य मात्र जो अनित्य है, दुख रूप, इसमें आकर भगवत भजन का, ये दूसरी बात है। इसलिए परमात्मा का भजस्व माम बोला है। इसलिए तुलसीदास जी बोलते हैं क्या, कोटि विप्र बध लागई जाऊ, ओ आए शरण तजई नहीं ताऊ, श्रवण सुजस मुनि आयहूँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। ठीक है, ऐसा नहीं ब्राह्मण तो स्वभाव इसमें ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, इसलिए इस प्रकार भगवान यहाँ दुख रूप संसार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए मनुष्य मात्र को परम पद की प्राप्ति के लिए निरंतर भजन बतला रहे हैं, ठीक है। आगे श्लोक में आगे श्लोक 34वां श्लोक क्या है उसमें बताएंगे। 34वां श्लोक क्या है, मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वैवं आत्मानं मत्परायणः। मुझ में मन लगाओ, इसीलिए भगवान बोलते हैं मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त हो, मेरा भजन करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मेरे परायण हुए मुझ में युक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, ठीक है। ये बताया है। मनमना भव मतलब यहाँ गीता, यहाँ क्या है, गीता के बीच में है। ये गिनती करके देखो, ये बात स्पष्ट हो जाए कि ये गीता का मध्यवर्ती श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, मनमना भव, मेरा ज्ञान बात को, फिर बोलते हैं मद भक्तो भव, मुझको जानकर मेरी भक्ति करो, और मद्दाजी यानी अपने अहंकार का बलिदान कर दो, माम नमस्कुरु, मेरे प्रति नमस्कुरु तो शरणागति है नहीं,
मद्दाजी माने यज्ञ, यज्ञादि धर्मानुष्ठान है, और मद भक्ता ये उपासना है, और मनमना तत्व ज्ञान है। मनमना माने तत्व ज्ञान, मतलब ये है कि भगवान का ही ज्ञान हो, भगवान की ही भक्ति हो, भगवान के लिए ही धर्म हो, और भगवान के प्रति ही शरणागति हो। इस तरह चारों को मिलाने पर क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, मत परायण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला एवं आत्मानं युक्त्वा माम एव एष्यसि, इस प्रकार अपने आप को योग युक्त करके तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसके लिए एक तो ज्ञान मार्ग है कि नहीं बनता है महाराज। अच्छा, नहीं बनता है, क्यों? बोले ज्ञान पंथ कृपान की धारा। अच्छा, तो भक्ति मार्ग से चलो, लेकिन महाराज वो भी भावात्मिका है, आवे तो आवे, ना आवे तो वो चंडाल के घर में चली जाए, मूड ना है आए तो बड़े बड़े ब्राह्मणों का तिरस्कार कर दे, ठीक है, वो अपनी मौत से आती है भक्ति। इसीलिए सांडिल्य दर्शन, ऋषि सांडिल्य ने लिखा है कृति साध्यता भावात, अर्थात भक्ति कृति श्राद्ध नहीं है। नारद भक्ति दर्शन में भी लिखा है स्वयं प्रकाश रूपत्वात् इति सनत कुमारः। वो जो स्वयं प्रकाश है, किसी के सामने चमक जाए तो चमक जाए, और किसी को बिल्कुल अपने पाँव की रुंझुन भी न सुनने दे। इसलिए भक्ति महारानी ऐसी हैं कि कृपा करके ही किसी के हृदय में आती हैं, ऐसे नहीं आएंगी। भक्ति ज्ञानियों में तो स्वभाव से बनकर रहती है, जैसे ज्ञानी में अद्वेष्टापना स्वाभाविक होता है, वैसे ही उनमें उनके हृदय में भक्ति भी स्वाभाविक होती है। महर्षि शांडिल्य के अनुसार वो कृति साध्य नहीं है, परंतु यदि किसी पर भगवान अनुग्रह करें या उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो कि भगवान को पसंद आए तो भक्ति आ जाती है। अब यहाँ आत्मानम और माम का समानाधिकरण है ना, आत्मानम और माम, यहाँ समानाधिकरण है, उस पर वेदांतियों का ध्यान खींचना आवश्यक। आत्मानम युक्तवा माम एवं एष्यसि, इस पर एक प्रश्न उठता है कि अपने आप को तो जोड़ोगे और प्राप्त हो जाओगे भगवान को, ठीक है, अपने आप को जोड़ो पर प्राप्त हो जाओगे भगवान को, और जुड़ोगे अपने से और मिलेंगे भगवान कि ये क्या बात हुई। इसका अर्थ ये है कि दोनों दो नहीं है, एक ही है ना। जिसमें जुड़ोगे उससे मिलोगे, और जिससे मिलोगे उससे जुड़ोगे, ठीक है। यहाँ भगवान भी प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म ही है। गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने कहा है सत्यम प्रतिजाने, मतलब मैं सच सच प्रतिज्ञा करता हूं कि तब मानो अर्जुन बोले कि मैं देख चुका हूं आप दिल के कितने सच्चे हो, सुन चुका हूं कि आपने मिट्टी खाई है, माता अपनी मैया से झूठ बोल के नहीं खाई लेकिन मैया से झूठ बोला, और की और बात खास अपनी माँ से तुम झूठ बोल गए, फिर गोपियों से बोल दिया, तो कभी झूठा नहीं कहे नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आया क्या, ना मयोदित पूर्वम व अनृतम तदिमे विदुहु। एक बार किसी के पिता ने अपने बच्चों को इकट्ठा करके कहा तुम लोगों में जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा, मुझे देखना है कि तुम लोगों की अक्ल कैसी है। अब जब बच्चे झूठ बोलने लगे तो पिताजी ने कहा कि अरे तुम लोग इतनी उम्र में ऐसा ऐसा झूठ बोलते हो, मैंने तो जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला ही नहीं। तो बच्चों ने कहा पिताजी अब इनाम आप ही ले लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा झूठ तो हमने बोला ही, इतना बड़ा झूठ तो मैंने बोलना आता ही नहीं हमें। तो कहने मतलब तो भगवान कहते हैं कि ते प्रति जाने, मैं तुमसे जो बोलता हूँ वो सत्य है। अर्जुन बोले बाबा आप तो ब्रजवासी हो, गांव के ग्वारे हो, तुम आपस में भी झूठ बोलते हो। भगवान बोले कि नहीं प्रियोवासी में, तू मेरा बड़ा प्यारा है, तुझसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ, किसी अरे गहरे से झूठ बोल दूँ, अपने प्यार से झूठ नहीं बोलूँगा। यही अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपनी टीका में लिखा है, ठीक है। यही अर्थ। अब इसमें जिसका अंतःकरण एक्चुअली सतगुण प्रधान है, उत्तम अधिकारी के लिए क्या मनमना भव, अर्थात मेरा ध्यान करो, और जो रजोगुण प्रधान मध्यम अधिकारी के लिए कहा मद भक्तो भव, मेरे भक्त हो जाओ, अर्थात भगवान और भगवत भक्तों की सेवा भगवत दर्पण बुद्धि से करो। कनिष्ठ अधिकारी के लिए कहा मद्दाजी भव, है ना।
अर्थात यज्ञ आदि निष्काम करो। और चौथे, कनिष्ठतर अधिकारी के लिए क्या, माम नमस्कुरु, अर्थात नाम जप करो सबसे लास्ट में। ऐसा है। अब गीता में 4 साधन बताए हैं: सकाम कर्म, सकाम उपासना, निष्काम कर्म और निष्काम उपासना। जब तक स्त्री पुत्र आदि की कामना हो तो सकाम कर्म और सकाम उपासना करो, और जब शांति की इच्छा हो तो निष्काम कर्म और निष्काम उपासना करो, है ना। इन्हीं के द्वारा क्रमशः ज्ञान और प्रेम की प्राप्ति होकर परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार ये आज 9वां अध्याय पूरा हो गया। क्या? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह योगो नाम 9वां अध्याय। ठीक है। अब अपने अगले वीडियो में हम 10वां अध्याय जो है शुरू करेंगे। ठीक है। कृपया ये जो वीडियो हैं इनको दूसरे लोगों को भी सुनवाने का कष्ट करें। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।